हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, चर्चा चल रही थी 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण की, और इस क्रम में हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। आप लोग पढ़ चुके हैं ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी प्लस और भी संस्थाओं की हमने चर्चा की थी, देव समाज, वेद समाज, शारदा सदन है। आज हम चर्चा करते हैं एक नई संस्था की, और उस संस्था का नाम है सत्यशोधक समाज। देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किसने की थी, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ज्योतिबा फूले का नाम पढ़ा है। और यही ज्योतिबा फूले थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी। क्योंकि उस समय अमेरिका में जो है दास प्रथा प्रचलित थी, उसी से जो है प्रेरित होकर के उन्होंने एक किताब लिखी थी, कौन सी, गुलामगिरी, ठीक है। और इन्हीं ज्योतिबा फूले की पत्नी है जिनका नाम था सावित्रीबाई फूले, जो पहली महिला शिक्षिका भी कहलाती है, ठीक है। भारत की पहली महिला शिक्षिका का गौरव किसे प्राप्त है, सावित्रीबाई फूले, जो किनकी पत्नी थी, इन्हीं ज्योतिबा फूले, ठीक है। तो चलते हैं, हेडिंग डालो सत्यशोधक समाज। तो लिखे स्थापना लिखो 1873 में। स्थान लिखो पुणे महाराष्ट्र में, या बम्बई कर दो, बम्बई महाराष्ट्र है, पुणे में करो, बम्बई महाराष्ट्र में। और संस्थापक लिख लो ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, ठीक है। इनकी पुस्तक लिख लीजिए, इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, ठीक है। जो इससे प्रेरित थी, अमेरिका की दास प्रथा से प्रेरित थी है। अमेरिका की दास प्रथा से प्रेरित होकर के इन्होंने स्थापना की। अब देख लो इनके बारे में। इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को, 1827। स्थान लिख लो खानबाड़ी, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, तो लिख लो खानबाड़ी, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। मृत्यु लिख लो 28 नवंबर 1890, 28 नवंबर 1890 को पुणे में इनकी मृत्यु भी हुई, पुणे में मृत्यु हो गई। पिता का नाम लिखो गोविंद राव फूले, पिता गोविंद राव फूले। माँ का नाम लिखो चिमनाबाई, माँ का नाम था चिमनाबाई, चिमनाबाई। पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले, जिन्हें लोग भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है, प्रथम महिला शिक्षिका।
याद हो जाएगा भाई। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? 1873 में। ठीक है, कहाँ पे? बम्बई, महाराष्ट्र। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। इनकी पुस्तक बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा। कौन सी पुस्तक है? गुलाम, जो किससे प्रेरित होकर के लिखी थी? अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। ठीक है, इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को स्थान खानबाड़ी, पूरे महाराष्ट्र। मृत्यु हुई 28 नवंबर 1890 को। पिता का नाम गोविंद राव फूले, माँ का नाम चिमनाबाई और पत्नी का नाम सावित्री बाई फूले, जो प्रथम महिला शिक्षिका। ठीक है, इसकी साढ़े लोग फिर आगे चले। तो देखिए अगली संस्था हेडिंग डाली है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज। ठीक है, तो देखिए इसकी स्थापना कब हो रही? तो देखिए स्थापना 12 जून 1905 को हो रही है। स्थान लिखिए कहाँ पे हो रही है? स्थान लिखिए पुणे, महाराष्ट्र में हो रही है। पुणे, महाराष्ट्र में हो रही है। संस्थापक पूछे जाए तो संस्थापक इसके हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नाम सुना है इनका? गोपाल कृष्ण गोखले, जो किसके राजनीतिक गुरु थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानडे थे। ठीक है, याद रहेगा। अब लिख लो अन्य सदस्य और कौन कौन थे इस संस्था के? अन्य सदस्य भी लिख लीजिए। देखिए नंबर 1 श्री निवास शास्त्री, श्री निवास शास्त्री, कामा देवधर, कामा यम जोशी यानी नारायण मल्हार राव जोशी पूरा नाम था, NM जोशी। फिर लो अमृत लाल ठक्कर, अमृत लाल ठक्कर, ये सब अन्य सदस्य थे इस संस्था के। ठीक है, और संस्थापक में गोपाल कृष्ण गोखले थे और MC सीतलवाड़ भी थे। लिखना चाहो तो लिख लेना, MC सीतलवाड़। कई लोग संस्थापकों में थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, MC सीतलवाड़। ठीक है, अब लिख लो तिलक ने इन्हें यानी बाल गंगाधर तिलक ने गोखले को हीरे की संज्ञा दी है। और इसके अलावा कार्यकर्ताओं का राजकुमार हीरा, कामा रत्न एवं कार्यकर्ताओं का राजकुमार, कार्यकर्ताओं का राजकुमार की संज्ञा दी है। ठीक है, ये तिलक ने दी है। हीरा कहा है, रत्न कहा है और कार्यकर्ताओं का राजकुमार भी कहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे वक्ता भी थे ना गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसे जो है विपक्ष के मुख्य वक्ता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा भाषण देते थे। विपक्ष का वक्ता की भी उपाधि इनको दी गई है। इतना लो, इन्हें जो है विपक्ष का वक्ता भी कहा गया। याद हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है कि भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? 12 जून 1905 में। कहाँ पे? पुणे। ठीक है, अन्य सदस्य ये थे और तिलक ने गोखले को ये कहा हीरा, रत्न और कार्यकर्ताओं का राजकुमार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगली संस्था की चर्चा करते हैं।
तो देखिए अगली संस्था हेडिंग डाल लीजिए, यंग बंगाल आंदोलन है। यंग बंगाल या यंग बंगाल मूवमेंट, इसकी स्थापना की थी किसने? सर हेनरी विवियन डिरेजियो ने, जो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इतिहास के शिक्षक थे। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है किस क्रांति से प्रेरित होकर के की थी? तो फ्रांसीसी क्रांति। और आपको पता है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। तो उसी क्रांति से प्रेरित होकर के यंग बंगाल आंदोलन की इन्होंने स्थापना की। इसके क्या उद्देश्य थे, क्या क्या घटनाएं थी? इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी माना जाता है। कई इन्होंने किताबें भी लिखी, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यंग बंगाल आंदोलन, देखिए स्थापना देखो 1828 में स्थापना, 1828। स्थान लिखिए, स्थान लिख लो कलकत्ता, कलकत्ता बंगाल में है। संस्थापक लिखिए, संस्थापक लिखिए हेनरी विवियन डिरेजियो, हेनरी विवियन डिरेजियो, जो लिख लो कलकत्ता, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज में इतिहास के शिक्षक थे। इतिहास के शिक्षक, ठीक है, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इतिहास के शिक्षक थे। ठीक है, इन्हें लिख लो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहते हैं। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहलाते हैं। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहते हैं। ठीक है, अब इनकी पुस्तक लिख लो। देखो पहली तो देखो हेस्पेरस, दूसरी देखो कलकत्ता साहित्य गजट, कलकत्ता साहित्य गजट, कलकत्ता साहित्य गजट, हेस्पेरस, देखो दैनिक गजट, दैनिक गजट, और एक और लिख लो ईस्ट इंडियन, ईस्ट इंडियन, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई 1831 में हैजे के कारण, हैजा हो गया था, हैजे से मृत्यु। और जन्म हुआ था इनका, बहुत कम एज में मर गए थे। जन्म हुआ था इनका 1809 में, 9 से 31 तक रहे, बहुत कम एज में मर भी गए थे। 1809 में जन्म हुआ, 21 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखो उद्देश्य लिख लो, इस संस्था के क्या उद्देश्य थे। उद्देश्य में लिखो प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा लिखो जमींदारों
के चंगुल से रैयतों की सुरक्षा। रैयतों का मतलब होता है किसान है, किसानों की सुरक्षा। जमींदारों के चंगुल से रैयतों की सुरक्षा। सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति। ठीक है, तो ये सब उद्देश्य इस संस्था के है। देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अंग्रेजियों को आधुनिक या बंगाल की आधुनिक सभ्यता का जन्मदाता। बंगाल की आधुनिक सभ्यता का जन्मदाता कहा। आधुनिक सभ्यता का जन्मदाता कहा। बंगाल की आधुनिक सभ्यता का जन्मदाता कहा है। याद हो जाएगा इतनी चीजें। स्थापना कब हो रही है? 1828 में। कहाँ पे? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। संस्थापक कौन है? हेनरी विवियन रेजियो, जो कहाँ के शिक्षक थे? कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इतिहास के शिक्षक थे। इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। इनकी पुस्तकें हैं हेस्पेरस, कलकत्ता साहित्य गजट, दैनिक गजट, ईस्ट इंडियन। इनकी मृत्यु बहुत कम एज में हो गई थी, 1831 में हैजे के कारण। जन्म हुआ था 1809 में। इस संस्था के उद्देश्य क्या थे? प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के चंगुल से किसानों की सुरक्षा, सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अंग्रेजियों को क्या कहा है? बंगाल की आधुनिक सभ्यता का जन्मदाता, और ये जो है कह करके सम्मानित किया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट है, तो फिर आगे चलते हैं।